नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखी, 2% के आसपास की तेज़ी इसमें भी आपको विटनेस करने को मिला। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड 3600 को न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा न्यूज़ ये था कि कंपनी CIC में खुद को कन्वर्ट करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने RBI से अप्रूवल मांगा है। अब देखते हैं कि RBI की तरफ से क्या कंक्लूजन इसको लेकर निकलता है। बट CIC में अगर कंपनी खुद को एक्सपेंड करती है तो उसके बाद कंपनी फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी फ्यूचर प्लान्स को बताएगी और वो सारी चीज़ें फिर से हमें देखना पड़ेगा और उसके बिहार पे फिर से हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कंपनी किस लेवल तक जा सकती है और कंपनी में क्या ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों रिसेंटली कंपनी के टेक्निकल्स को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि कंपनी एक रिवर्सल वाला साइन हमें दे रही है। बट आज के दिन की बात करें तो कंपनी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है, यानी कि कंपनी में जहां पर ओपनिंग देखने को मिला वहीं आसपास कंपनी का क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है। और आज के दिन का जो ओपनिंग कंपनी में दिखा वो 229 के प्राइस के आसपास था और कंपनी का जो क्लोजिंग है वो भी हमें सेम प्राइस पे देखने को मिला। मतलब कंपनी 2% गैप अप ओपन हुई और 2% के आसपास ही कंपनी आपको पॉजिटिव क्लोज होती हुई दिखी, यानी कि कंपनी में ना ही कोई गिरावट देखने को मिला और ना ही कंपनी में कोई बड़ी तेजी देखने को मिली। और जब भी किसी कंपनी में डोजी कैंडल फॉर्म होता है तो वहां पर क्लियर मतलब ये है कि कंपनी में सेलर्स और बायर्स इक्वली एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अभी इक्वली कंपनी में एक्टिव रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर कंपनी एक रेसिस्टेंस के पास है। अब रेसिस्टेंस के पास है यानी कि जिसने कंपनी को यहाँ पर खरीदा होगा वो तो कंपनी में यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेगा और जो कंपनी को खरीदना चाहते हैं वो तो कंपनी में खरीदेंगे ही। तो इसका मान लो कंपनी ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेसिस्टेंस है जिसका कंपनी अगर मान लो ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी में फिर हमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगा। बट आज के दिन कंपनी टॉप पे जाकर एक रिजेक्शन फेस की है। आप देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का मूव क्या होता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मान लो अगर कंपनी में गिरावट देखने को मिल जाए तो इससे बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि कंपनी हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी एक हाई बना चुकी है, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। अब ये जो हाई है और ये जो हाई है इसमें ये हाई ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ से कंपनी में एक गिरावट आपको दिखा तो वापस से कंपनी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से रिवर्स लेगी, जिसके बाद कंपनी हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड साथ में स्टॉक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।